समय हम हैं फायरी में और यहाँ पर जो ग्रामवासियों की समस्या है वो पिछले 5 दिन से बनी आ रही है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। गांव में आंधी झक्कड़ आया था, उसमें जो पोल हैं विद्युत पोल वो टूट गए और विभाग ने अब तक उन पोलों को सही नहीं किया। आजकल गांव में पहले कुएं होते थे या हैंडपंप होते थे, आजकल जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है, तो कुएं और हैंडपंप गाँव में नहीं है कि पानी के बिना वो अब कैसे गुजारा करें, इसलिए विद्युत की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5 दिन से जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि 5 दिन से पानी की अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, तो कई बार विभाग को इन्होंने पर्सनली फोन करके या जानकारी भी दी, सूचना भी दी, लेकिन अभी तक विभाग यहाँ पर नहीं आया है और जो खंभे हैं वो खड़े नहीं किए हैं। पिछले 5 दिन से गाँव में बिल्कुल भी बिजली नहीं है और पानी की इधर उधर से व्यवस्था ग्रामीणों की ओर से करी जा रही है। यहाँ पर अभी जो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है, ये नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों विभाग उनकी नहीं सुन रहा, चाहे अभी क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकारें दिल खोलकर लोगों के लिए दे भी रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में लोगों की ये समस्याओं का समाधान तुरंत हो रहा है या नहीं हो रहा है? साफ तौर से अगर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। सारी बात इनसे ही जानेंगे कि क्या बात है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है। सर, क्या नाम है आपका? मौसमदीन। मौसमदीन, क्या समस्या है गांव में, क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, लाइट नहीं आ रही है, 50-60 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, लगभग 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है। लाइट में आंधी आई थी, तूफान, खंबे गिर गए, तो मैंने खुद ने 3 से 4 बार टोल फ्री नंबर जयपुर फोन कर चुका हूँ। विधायक है हमारे जुबैर खान साफिया, मैं उनको 3 बार उनको फोन कर चुका हूँ, और अपने सांसद हैं बालकनाथ जी, और प्रधान है अपने पूर्व प्रधान सुखवंत जी, इनको सबको कॉल कर लिया है। बस आधा घंटा में करवाते हैं, 1 घंटे में करवाते हैं, 2 घंटे में करवाते हैं, पता नहीं सर इनका आधा घंटे कितने दिन का है। और अपने विद्युत विभाग वालों को फोन लगाते हैं तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अब जो लोग सरकार में नहीं है वो तो खैर कैसे काम करवाएंगे, लेकिन जो आश्वासन देते हैं, उन्होंने 1-2 बार बोला कि यार कभी कोई काम पड़े तो हमसे आप मदद मांग सकते हो, तो उनके लिए तो मदद मांगने के लिए फोन करा था। उन पे तो हमारा कोई जोर चलता नहीं है, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पे तो हमारा जोर चलता है। उनको तो जनता की सुननी चाहिए, वो सुनने को तैयार ही नहीं है कोई। तो जब जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब कुछ दिन में चुनाव भी आ रहे हैं 5-6 महीने बाद, क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपका, क्या जवाबदारी रहेगी, या फिर उसी ट्रेडिशनल जो ट्रेंड में जो पहले चला रहा है उसी में दे दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार गहनता से विचार करेंगे। जनता का जनप्रतिनिधि है, 5 साल में एक बार चुनाव आता, सोच समझ के मतदान करेंगे इस बार। ऐसा नहीं है, इतने हल्के में नहीं लेंगे इस बार इनको शायद देखेंगे, जो हमसे बन पड़ेगी हम करेंगे। तो प्रशासन से अगर आपने अब कहा, तो प्रशासन ने क्या कहा है? अभी प्रशासन तो हमारे विद्युत विभाग में अपने राजस्थान सरकार है, विधायक है जुबैर खान जी, मैंने उसी को फोन करा तो उसके मुंह से बात आई है कि प्रशासन तो ढीला है, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कह ही तो रहे उनसे। सरकार में वो हैं, विधायक वो हैं, उनके मुंह से इस तरह की बात आना अच्छी थोड़ी लगती है। मैंने रिकॉर्डिंग भी कराऊंगी, ये बाद में कह देते हैं भाई हमें तो फोन नहीं करा, हमें कौन सा आपने फोन करा था, मैं रिकॉर्डिंग करके रखा, इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड कराओगे? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ और कुछ भाई सब 5 दिन हो गए, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। फोन कर रहे हैं, बोलते तुम्हारे ही गांव में लाइट गई है क्या? सब जगह गई है, हो जाएगा जब होना काम। तो आप अगर काम नहीं करे तो आप 2 शब्द ढंग से बोल सकते हैं, आप इतने बड़ी पोस्ट पे हैं, और अब भी फोन करें कोई फोन नहीं उठा रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे पोल टूटे हुए हैं। अच्छा, पानी की व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं? लाइट आएगी सर जब भी तो पानी की व्यवस्था अब कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? अभी क्योंकि लाइट नहीं है तो फिर पानी बिन तो कैसे रह सकते हैं? टैंकर मंगवाया से। हाँ जी। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके पीछे, सरकार, प्रशासन, या कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं? आपकी 5 दिन से सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि गर्मियों का समय है और गर्मियों में पानी की तो जाहिर सी बात है आवश्यकता होती है, तो किसे जिम्मेदार मानते हैं और किसे दोषी मानते हैं इस सब का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकार को ही मानते हैं। अगर सरकार ही इतनी अच्छी होती तो प्रशासन अपना जो सरकारी कर्मचारी उन पर अच्छा दबाव डालती तो वो ग्रामीणों की समस्या समझते। आप इतना पैसा लगा कैंप चला रहे हैं हर में, पर कैंप में आप कोई समाधान कर रहे हैं? हम फोन कर रहे हैं, हम जब भी नहीं आ रहे, पास के गांव में कैंप है, इतने फोन करने के बाद आप देखने नहीं आए कि क्या हो रहा है हमारे गाँव के अंदर, लेडीज कितनी परेशान है। अच्छा, तो अब विधायक को और इनको फोन किया है आपने? इनको भी बताया? मैंने तो नहीं किया, हमारे जो गांव के लड़के इन्होंने विधायक को फोन किया, मैंने सिर्फ जेएन को फोन किया और अपने लाइनमैन वगैरह को फोन किया। अभी लाइट जोड़ के प्रशासन नहीं सुन रहा? नहीं। क्या कहते हैं? कर देंगे, आ रहे हैं, तुम्हारे गांव में थोड़ी समस्या, सभी गांव में समस्या। तो अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बाद इनसे क्या जवाब मांगा जाएगा इस चीज का, या फिर ये चुनावों में तो सीधे होते हैं जब जवाब इनको मिलता है चुनावों के टाइम पे ही। तो फिर आप जवाब मांगोगे इनसे?
हाँ जी आज जरूर। आज अगर आप प्रदर्शन कर रही हो तो इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करोगे कि हमने प्रदर्शन किया था तब ये कहा, आपने ये कहा था। आज पानी नहर तो हम कहीं वोट दी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। माता जी क्या नाम है? अमीनी अमीनी, क्या बात है, क्यों नाराज हैं अभी? पानी नहारो बड़क पिसाए मरना, ढोर पिसाए मरना, हम बुढ़ी हैं, हम कहाँ से लाऊं? काय पे पैसा है टैंकर लुकाई पे ना है, फिर कहाँ से लाऊं? तो फिर कौन है यहाँ को जिम्मेदार? वह बिजली भाग वाला और बड़े नेता बना पड़ा जो, अब हम कहाँ जाने उनका नाम? तो नेता ना सुन रहा? ना सुने, बिल्कुल भी ना बिल्कुल ना सुन रहा। तो फिर वो 3 दिन हो गए छोरा करते करते एक बात ना सुनी उन्होंने। तो चुनाव आ रहा है, थोड़े दिन पीछे आएंगे यही, हम भी ना दे सब वोट, ना दे सा? ना बिल्कुल भी बिल्कुल ना दे। जब हमारी ना सुना हमारी ना सुन, हम पे आफत आई पड़ी है, घर पर मुसीबत आ रही है, आप भी मुसीबत में पड़ रहे हैं, दिन में सोए रात में सोए। जब जरूरत होती जब तक सब कुछ बोलते एमएलए को ना ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ नहीं करते। मेरा कौन सुने, एक आध दो फोन करो ना सुन। वोट लेने के बाद कुछ नहीं सुनते। वोटिंग टाइम पे तो बड़ा कहने पे हम बता रहे हैं। बर्फी ने फेंक जा, जब तो खाना लू बर्फी ने फेंक जा, मूंगफली ने दे जा। खरीद ले तुम लोग बर्फीन में। क्या कहना चाहेंगी, गांव में क्या समस्या है? पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत परेशान हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। और जब वोट चाहिए जब आते हैं भगवा के अच्छा, ये करेंगे, हम पानी लगा देंगे, हम टंकियां लगा देंगे। बाबा साहब क्या समस्या है, क्यों प्रदर्शन कर रही है? भाई सब चीज की समस्या, पंखा की समस्या, पानी की समस्या है, मोर पशु पिसा मर रहा है, आदमी पिसा मर रहा है, कोई तो पैसा है तो मारो बाजार से, यहाँ डोलो तेरे मेरे मांग तो खातो भाई दे ये गिलास पानी भर लेंगे। ये 5 दिन होगा ये ये देखो तब कोई ना सुनो, कौन है मेरा, कौन प्रधान है, कोई सब बेकार कुत्ता बहन के सारा में है, क्योंकि 5 दिन से लाइट नहीं आ रही और पानी के बिना अपन सोच सकते हैं कि हम पानी के बिना कितना रह सकते हैं। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, युवा साथी हैं। सर क्या सोचते हैं, आज ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं क्षेत्र में? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है, प्रशासन वाली है लापरवाही जो, और अपने नेता तो है ही, वो तो पहले से चली आ रही है, ये तो कोई नई बात ना है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इन सब के पीछे? अब फिलहाल तो सभी है मिलकर, प्रशासन भी है, एक तो विद्युत विभाग है ना, जो सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी है ही, और इसका पीछे से मिलता है उसका प्रोत्साहन तो पीछे से होता ही है, जो विधायक हो या कोई भी हो, मतलब तो क्यों दिक्कत तो है यार, 4-5 दिन दिक्कत है। मैंने भी मतलब जेएन को 2-3 दिन से बात करिए और मतलब कर रहे हैं वैसे कोशिश, तो दिक्कत सब जगह है, यहाँ भी नहीं है, और वो भी ऐसे मेहनत तो कर रहे हैं वो भी, क्योंकि 3-4 दिन से वो लगे पड़े बेचारे, वो भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 5 दिन हो गए, आज 4-5 दिन तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, इतना टाइम ना लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पानी सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की, और पानी की जो मोटर है वो बिजली सीधी सी बात, वो अगर लाइट आएगी तो वो चलेगी, तो ये दिक्कत है, और परेशान है ही, लेडीज ज्यादा परेशान है, क्योंकि लोग तो ठीक है इधर उधर कर लेते हैं लेकिन महिला को ज्यादा परेशान है। तो किसी जिम्मेदार मानते हैं, जिम्मेदार कौन है इसके? हकीकत में आज के दौर में भी अगर हम ये सोचें कि 21वीं सदी में हम भारत को विकसित राष्ट्रों में अगर माने, तो आज भी वो व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। तमाम तरह की बातें सरकारें करती हैं, एमएलए करते हैं, विधायक करते हैं। देखो तो 20 साल से कहीं 50 साल से चली आ रही है चीज, तो जो सरकार है वो वादे तो बहुत हैं, लेकिन निभाते कम है ना, तो वही है, जनता भी बहक जाती है चुनाव के टाइम में। सब मांगोगे अब तो? कोशिश तो है, करेंगे जितना। तो ये हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं, युवा थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन ने लाइट के लिए किया है, साफ तौर से सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है और हैंडपंप नहीं चलते हैं। अभी इस समय सूख चुका है पानी, मोटर से ही पानी की व्यवस्था हो पाती है, तभी पानी लोग पी पाते हैं। और अब बिजली 5 दिन से नहीं है, तो सीधी सी बात है लोग तो परेशान होंगे ही, और लोग परेशान होंगे तो दिक्कत चुनावों में आपको भी आ सकती है। तो सभी से हमारी तो यही अपील है, इन ग्रामवासियों की सुनिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, लाइट की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ये भी तो आपको वोट देते हैं और वोट के टाइम आपको ये लोग बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जब इन पर मुसीबत आती है तो आप इनको देखते भी नहीं। अभी कुछ लोगों ने, कुछ साथियों ने बताया कि विधायक को फोन कर रहे हैं, मंत्री को फोन कर रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि आप प्रशासन ढीला है। इन चीज़ों से पार नहीं पड़ने वाली। प्रशासन आपके पीछे ढीला है, अगर आप टाइट करें तो प्रशासन 1 मिनट में टाइट हो जाता है। और ये समस्या है कि 5 दिन से पानी की अव्यवस्था है,
5 दिन बहुत होते हैं। आज गर्मियों के दौर में एक दिन भी पानी के बिना रह पाना संभव नहीं है, लेकिन ये लोग 5 दिन से कैसे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं ये यही जाने, लेकिन इनका गुस्सा भी जायज़ है। हालांकि प्रशासन के लोगों से हमारी भी बात हुई और प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि ठेकेदार एक ही है और हम अपने स्तर पर बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार क्यों एक है, क्यों व्यवस्थाएं नहीं है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ये अर्जेंट होनी चाहिए। ये इसी गांव की नहीं, और भी बहुत सारे गांवों की समस्या होगी, लेकिन अगर समस्या हुई है तो उसका समाधान भी तुरंत होना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अपने आसपास की खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर अपने आसपास की भी कोई खबरें हैं तो आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी समस्याओं को उठाएंगे। ये हमारी अपनी भी एक जिम्मेदारी है। कैमरामैन मुकेश के साथ देव खटाना, खबर भारत 24 फायरी।